Emergency provision. Emergency provision. The emergency provision are contained in part 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक. दीज प्रोविजन इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. पहला है एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352 में है. दूसरा है एन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल 356 में है. तीसरा है द फिनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360 में. तो ये कह रहा है कि 352 में है कि अगर जो है वार की वजह से, ड्यू टू वार की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया गृह युद्ध की वजह से, एंड आर्म रिबिलियन हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो फिर आर्टिकल 352 लगेगा. और फिर उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया किसी स्टेट में तो 356 लगेगा. अगर फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ठीक नहीं रहती है, वित्तीय आपात हो जाता है, तो फिर वहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 360 में. ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट becomes all powerful and the state go into total control of the center. जो स्टेट होती है पूरी तरह से किसके कंट्रोल में आ जाती है, सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है. अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है. और व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और ए पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटेड बाई वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तो वह आर्टिकल 352 में है. फिर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. फिर उसके बाद मतलब कहने का जो इमरजेंसी का जो घोषणा की जाती है, अप्रूव किया जाता है कि दोनों हाउसेज, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, उन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, जो इट्स इशू मतलब कोई भी इशू होता है तो उसके 1 month विद इन 1 month के अंदर ही ये डिसीजन लिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से. फिर उसके बाद देख लेते हैं इफ़ द, तभी वो जो है लागू होता है हर जगह, तभी वो जो है ये जो आर्टिकल 352 और 356 और 360 लागू होता है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज उसे अप्रूव कर देते हैं 1 महीने के अंदर. फिर उसके बाद देख लेते हैं इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट ए टाइम when the Lok Sabha has been dissolved or other dissolution of the Lok Sabha take place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives for 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided that Rajya Sabha have in the meantime approved it. If approved by the both of houses parliament, the emergencies continue for 6 months and extend to an indefinite period with a special majority of the parliament for every 6 months. 6 months. फिर उसके बाद देख लेते हैं. फिर ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट बिकम inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate. The president can issue ordinance on state subject also if the parliament is not session. According to Article 354(1), while the proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitutional distribution of revenues between the center and the state. According to Article 83(2), while the proclamation of national emergency
is in place, the life of the Lok Sabha may be extended beyond its normal term 5 years by a law of Parliament for 1 year at the time, 1 year at the time, for any number of time. Other this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 358 और 359 फिर उसको देख लेते हैं. आर्टिकल 358 डील्स विथ द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीज बाय आर्टिकल 19 ड्यू टू वार एंड external aggression. No separate order of their suspension is required. Article 359 deal with the suspension of other fundamental rights except those guarantees by Article 20 and 21. Article 359 authorize the president to Article 359 authorize the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency. The national emergency has been proclaimed 3 times so far in 362, 1962 में, 1971 में, 1975 में. 1962 में, 1971 में एंड 1975 में 3 टाइम्स वो. आगे देखते हैं. The President rule under Article 356 is imposed in case of failure of constitutional machinery in the state. Notably, in the case of the President's rule, the President can act either on a report of the Governor or otherwise too, even without the Governor report. Under this agreement, the President acquires all the powers of the state government concerned. The President dismisses the State Council of Ministers headed by the dismisses the State Council of Ministers headed by the Chief Minister. During this time, the Parliament passes the state legislative bill and the state budget. A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue. If approved by both the houses of parliament, the president rule continue for 6 months. It can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of the parliament every 6 months. Every resolution approving the proclamation of president's rule or its continuance can be passed by either houses of the parliament only by a simple majority. Article 360 of the Indian Constitution deals with the financial emergency. Article 360 empower the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. A proclamation of financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue. Once approved by both the houses of the parliament, the financial emergency continue indefinitely till it is revoked. During a financial emergency, the central acquired full control over the state in financial matter. No financial emergency has declared so far. K.M. Nambiar, while criticizing the emergency power of the president, called it is a fraud of the constitution. A fraud of the constitution किसने कहा था? K.M. Nambiar ने कहा. The phrase armed rebellion was inserted by the phrase armed rebellion किसके द्वारा इंसर्ट किया गया था? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्म्ड रिबेलियन. फिर रिप्लेसिंग द ओरिजिनल फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस
रिप्लेसिंग किसकी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक डिस्टर्बेंस की जगह पे क्या किया गया, आर्म्ड रिबेलियन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन, किसकी ड्यूटी है, यूनियन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इवाइज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही उत्तर है 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन्वेस्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट अंडर द आर्टिकल 356। तीसरा है फिनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। फिर उसके बाद आगे देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव is to bring the development of the grassroots level. There are provision related to पंचायती राज in part 9 from article 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ in the Indian Constitution. 16 new article in part 9 and part 9 IX part 9 and 11वां schedule was added in the Indian Constitution by 73 Constitutional Amendment Act 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 16 नए आर्टिकल्स जोड़े गए पार्ट 9 में। और एक सूची कौन सा है, 11वां अनुसूची है, 11वां सूची है। फिर उसके बाद देखते हैं शेड्यूल है। फिर आगे देखते हैं टोटल 29 सब्जेक्ट आर मेंशन्ड इन 11वां शेड्यूल प्रोवाइडिंग पावर टू पंचायत टू मेक्स लॉ। पंचायती राज इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। पंचायती राज स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। द स्टेट लेजिस्लेचर टेक डिसीजन विथ द respect to all matter relating to the election of the panchayat. It is conduct after 5 year, every 5 year. There is a provision of to form a finance commission to review the financial condition of panchayat. Gram Sabha is formed by the people registered in electoral rolls of a village. Article 40 of the Indian Constitution direct the state of organization of village panchayat. Balwant Rai Mehta Committee recommended the establishment of a 3-tier panchayati raj system: a village level, block level, district level. Balwant Rai Mehta is called architect of panchayati raj system. बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। With the inauguration of Panchayati Raj system was done by Pandit Jawaharlal Nehru on 2 अक्टूबर 1950 at नागपुर राजस्थान। पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागपुर राजस्थान में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो पंचायती राज है उसको जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। फिर उसके बाद फर्स्टली द लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी इन 1986 एंड देन पी की थुंगल कमेटी इन 1988 रिकमेंडेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पहले जो है लक्ष्मी मल सिंघवी, फिर उसके बाद जो है थुंगल कमेटी, पी के थुंगल कमेटी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का रिकमेंड किया 1988 में। फिर अर्लियर अशोक मेहता कमेटी 1977 proposed that some provision of the पंचायती राज are capable to kept in Indian Constitution। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी। फिर सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should think over it due to collapse of
जनता गवर्नमेंट, no action could be taken on the recommendation of Ashok Mehta committee at the central level. So only the recommendation of Lakshmi Mal Singhvi and P.K. Thungal committee are clearly accepted. According to Article 243 T3, women are given 1/3 reservation at all level of panchayat. The minimum age to यहाँ पे है, so only the recommendation of Lakshmi Mal Singhvi and P.K. Thungal committee are clearly accepted. According to Article 243 G3, women are given 1/3 जो है रिजर्वेशन एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत. तो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन किस आर्टिकल के तहत है? 243 G3 के तहत. फिर द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स. The minimum age to become a member of panchayat is 21 year. 74 Constitutional Amendment 1992 given constitutional status to the urban local self-government. By this amendment act, a new part 9A and 12वां schedule was added into the constitution. 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए किया गया, स्टेटस दिया गया. और जो है इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नया पार्ट 9A और जो है 12वां शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर उसके बाद देख लेते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूड. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस में है? 9A. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 9A और पार्ट 9A और 12वां शेड्यूल. फिर उसके बाद इंक्लूडिंग और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है 8 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टोटल टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पज एजेंसीज. फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, देयर आर 8 टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. और पहला, दूसरा म्यूनिसिपलिटी, तीसरा नोटिफाइड एरिया कमेटी, चौथा टाउन एरिया कमेटी, पांचवा कंटोनमेंट बोर्ड, छठा टाउनशिप, सातवां पोर्ट ट्रस्ट, आठवां एंड स्पेशल पर्पज एजेंसीज. ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 8 टाइप्स हैं. फिर उसके बाद आगे देखते हैं, 74वां अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. जो 74वां अमेंडमेंट एक्ट है वो 3 तरह के जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है प्रोवाइड करता है. दिस इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल एंड ए नगर पंचायत. दिस इंक्लूड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल एंड ए नगर पंचायत. नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. All the member of the municipalities are elected by the people of the area directly. The term of municipality in 5 years, but it can be terminated earlier also. The State Election Commission has the right to direct, control and manage the election for the municipalities. A Finance Commission is constituted under Article 243I to review financial condition of municipalities. तो फिनेंस कमीशन एक जो है कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I. तो फिनेंस कमीशन आर्टिकल 243I के तहत है और रिव्यू किसका करता है? फिनेंशियल कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ की. ए डायरेक्ट प्लानिंग कमेटी, ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज constituted under Article 243 ZD1 at district level to consolidate the plans prepared by the municipalities in the district and to draft a development plan for the district as whole. तो ये है ए डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी. डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी क्या है? इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 243 ZD1 at district level to consolidate the plans prepared by the municipalities in the district and to draft a development plan for the district as whole. According to Article 243 JD, according to Article 243 JD, in every metropolitan area, a metropolitan planning committee is to be constituted
to prepare a draft development plan for the metropolitan area as whole. In India, the first municipal corporation was established in the Madras in the year 1688. According to Article 243 JD, in every metropolitan area, a metropolitan planning committee is to be constituted to prepare a draft development plan for the metropolitan area as a whole. In India, the first municipal corporation was established in Madras in the year 1688. Lord रिपन इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के जो है फादर किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन इज़ नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं। हु स्पीक्स ऑफ इंडियन सेल्फ रिलियंट सोशल सिस्टम द रूलर सिस्टम इन इंडिया इन एनी टीवी रिपब्लिक। इसका सही उत्तर है चार्ल्स मैटकेल्फ। In 1830, Charles Metcalfe, then acting Governor General of India, wrote, "The village communities are little republic, having nearly everything they want within themselves and amongst independent of any foreign relation." फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the father of local self government in India? इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लास्ट, यहाँ पे है ही लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर उसके बाद है विच, यहाँ पे है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नर टू ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत। इसका सही उत्तर है बी आर्टिकल 40। Article 40 of the Indian Constitution of India advise the state of to work for। इसका सही उत्तर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर उसके बाद आगे देखते हैं पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। सही, इसका सही उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड under the Panchayati Raj system. The 73rd Amendment Act of the Constitution 92 given its constitutional status. When was the third tier added to Indian federal system? इसका सही उत्तर है 1993। फिर उसके बाद आगे देखते हैं The provision regarding पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज was made in the Indian Constitution। का सही उत्तर है 1993। इम्पोर्टेंट 2 चैप्टर थे, उसको हमने कवर कर लिया एक साथ। फिर आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।